तो हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा यूट्यूब में चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं विभाज्य का नियम। और विभाज्य का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम लोग विभाज्य का नियम ही नहीं जानेंगे तो बड़ा सवाल का हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो जल्दी से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सिखाने वाले हैं विभाज्य का नियम। चलिए अब है रूल ऑफ टू, दो का विभाज्य का नियम, दो का विभाज्य का नियम, दो का विभाज्य का नियम, ठीक है ना। दो का विभाज्य का नियम, हम किसी भी संख्या को कैसे पता करें कि ये संख्या दो से विभाजित होगा। तो दो का विभाज्य का नियम लगभग सभी को पता होता है कि दो का विभाज्य का नियम क्या होता है। मान लीजिए संख्या है, क्या ये दो से विभाज्य होगा? होगा दो से विभाज्य? इतना बड़ा संख्या है, इसको पता कर पाएंगे कि दो से विभाज्य होगा या नहीं होगा? पता नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 4 लिख दिया था, पता कर लेंगे हाँ ये दो से विभाजित हो जाएगा, क्या कि हम लोग 10 तक उसका पढ़ा जानते हैं, पता है कि नहीं। तो पढ़ा के हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि दो से विभाजित होगा। और अगर लंबा जैसा रहे, है ना, तो कैसे पता करेंगे कि दो से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि इकाई अंक ये क्या होता है। इसको किसी भी संख्या का जो दाएं ओर से जब गिनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकाई। इसको क्या बोलते हैं? इकाई अंक। देखो इस सभी के लिए जरूरत है, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए जरूरी है विभाज्य का नियम, है कि नहीं। तो इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि इस सबको क्या बोलते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या ना। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान में अगर ये संख्या रहे तो वो क्या होगा? सीधे दो से विभाजित होगा, अदरवाइज दो से विभाजित नहीं होगा। तो कितनों भी बड़ा संख्या दे दो उससे हमको क्या लेना देना हो, पता हो जाएगा कि दो से विभाजित होगा, होगा कि नहीं। तो ये दो से विभाजित होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी इकाई में 7 है। तो इकाई में जो 7 रहे उस दो से विभाजित नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये दो से विभाजित नहीं होगा। अगर हम एक संख्या दे दिए 4, 0, 2, 6, 9, 0, 2, 6, क्या ये दो से विभाजित होगा? हाँ। हो जाएगा ना। क्या है कि हमको कुछ नहीं देखना है, इकाई वाला देखना है। इकाई में क्या है मेरा? 6 है, तो ये आराम से दो से विभाजित हो जाएगा। इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है, भाग करो आराम से विभाजित हो जाएगा। होगा कि समझ में आ रहा है कि इधर से नहीं दिख रहा तो उधर बैठो, फॉलो में जाकर बैठ जाओ। तो ये दो से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो का विभाज्य का रूल क्या बताता है? अगर लिखो, भाषा में भी लिख लो, लिखो अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या ना। सम संख्या रहे तो वह दो से विभाजित होगा, ठीक है ना। ये कौन चीज होगा? दो से विभाजित हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे हाँ बता, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है तो है, अरे दीर्घ ही लिखा है ना, यही बोल रहा है ना। अरे सही कहेगा, दीर्घ इकाई होता है। चलो अच्छा ठीक है। जैसे क्या हो गया? 4, 6, 9, 0, 2, 5, 8, कितना भी बड़ा संख्या दे दे, हमको सिर्फ देखना है कि हमको इकाई, इसको बोलते हैं हम लोग इकाई, होता है ना। इकाई में सम संख्या है कि नहीं है? तो ये दो से विभाजित हो जाएगा, होगा कि नहीं। हो गया। ठीक, नेक्स्ट लिखें 2 नंबर।
थोड़ा जल्दी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखे। रूल ऑफ 4 मतलब क्या हो गई है? 4 का विभाज्य का नियम। ठीक है ना। अब 2 का विभाज्य का नियम जैसा है, 4 का विभाज्य का नियम भी वैसा ही सेम टू सेम है। क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या है कि उसका अंतिम में क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए, बोलना चाहते हैं? नहीं, चलिए बता रहे हैं। 4 का विभाज्य का नियम के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो 4 से विभाजित होगा, अगर वो नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे मान ली कुछ ले लेते हैं 2, 4, 6, 9, 7। क्या ये अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई, और क्या दिखना हमको? दहाई। इकाई या दहाई मतलब कि ये अंतिम 2 डिजिट अगर वो 4 से विभाजित होता है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना। तो क्या ये मेरा 4 से विभाजित होगा? नहीं। अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित होगा? 4 के पहाड़ा में कभी 7 आता है? नहीं आता है ना। चलिए, तो कितना होना चाहिए? अगर इसके जगह पे अगर हम 2, 4, 6, 4 लिखिए तो क्या ये 4 से विभाजित होगा? अंतिम 2 डिजिट होगा कि नहीं होगा रे? चलो, ये 2 डिजिट देखो हो जाएगा। इकाई और दहाई, हमको 4 का विभाज्य रूल ये बता दे कि अंतिम 2 डिजिट मतलब इकाई और दहाई को देखना है। अगर वो 4 से विभाजित होता है तो पूरा संख्या वो 4 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है ना। तो 4 से विभाजित हो जाता है कि नहीं? 4 एकम 4, कितना बच गया? 2 हो गया ना। तो मतलब 4 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। विभाजित करके देख भी सकते हैं, एकदम होगा, 100% होगा, है कि नहीं? समझ में आ गया ना? किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अब 4 का विभाज्य का रूल भाषा में लिख लो। इसमें क्या होता है? अंतिम पूरा इस तरह का भाषा लिखने की जरूरत नहीं। अगर किसी संख्या ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी संख्या होगा कि नहीं? तो संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा, है ना? विभाजित होगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? मतलब कितनों भी बड़ा मेरा संख्या रहे, हमको देखना है अंतिम 2 डिजिट। जैसे क्या है? कुछ भी ले लेते हैं, 4, 6, 9, 7, 28। तो क्या मेरा अंतिम 2 डिजिट जो है ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। मतलब इकाई जो है ये इकाई है और ये क्या है? ये हो गया दहाई। मतलब इकाई और दहाई को देखना है कि 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो वो 4 से विभाजित हो जाएगा। थोड़ा हाथ जल्दी हो गया है मेरा। चलाओ। एक ट्यूशन में बहुत कमजोर है, समझने की कोशिश करो। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो किसी से देख के लिख लेना। ठीक है ना। लेकिन समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तुरंत बताओ। ठीक, आगे बढ़े। अब सेम है, जैसे 2 के मतलब 2 के डिफरेंस में ले जा रहे हैं, है कि नहीं? तो 4 के बदले 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है ना। तो 8 में कितना देखेंगे? चलो 8 वाला लिखाते हैं। कहा कि बोलेंगे कि 2 के बाद 3 क्यों नहीं दिखाए? 3 भी दिखाएंगे, ये पैटर्न है कि नहीं? अब है 8 का विभाज्य का रूल ऑफ कितना? रूल ऑफ
8। 8 के विभाज्य का नियम, ठीक है ना। 8 का विभाज्य का नियम क्या बताता है कि अगर किसी संख्या के, मतलब क्या, पीछे से देखना है, वो दाएं ओर से 3 अंक अगर क्या 8 से विभाजित होगा तो वो 8 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो 8 से विभाजित नहीं होगा। मतलब ये 2 2 2 ऐसे ना हुआ। हाँ, इसमें दो वाला में क्या देख रहे थे, एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए था, एक ही अंक देखे थे ना। और 4 वाला में क्या देखे, 2 अंक, यही ना। तो 8 वाला में क्या, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक आपको देखना है कि 8 से अगर विभाजित होगा तो 8 से विभाजित हो जाएगा, अदरवाइज वो 8 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो क्या रहा, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, डायरेक्ट से लिखो, डायरेक्ट संख्या वाला छोड़ दो। हाँ, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए, शॉर्ट में लिखा रहे हैं, ठीक है ना। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित होगा। जैसे 2 4 6 8, 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। देखो अंतिम 3 अंक हम बोले हैं, देख लो अंतिम 3 अंक 8 8 के 8 हो गया, 2 आया 0, 3 8 24 होता है कि नहीं। तो मतलब ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, तो वो 8 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। चलो सेम उसी तरह का 16 का होगा, 16 का उसी तरह होगा कि नहीं। 2 में 1 आया, 4 में 2 आया, 8 में 3, 8 दूनी 16 है ना। तो 16 में सेम आएगा कितना, 4 अंक। 16 में कितना होना चाहिए, 4 अंक। अब 16 दूनी 32 में जाएगा तो कितना अंक अंतिम देखेंगे, 5 अंक। इस तरह से वो बढ़ते जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो आगे लिखाते हैं। अब 8 16 हो गया ना, ठीक। अब लिखाते हैं 5 वाला। 5 वाला बहुत इजी होता है, रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 देखो, 3 भी लिखाएंगे, 3 भी लिखाएंगे, काय की 2 और 5 का सेम रूल है, हो गया। 4 और 25 का सेम रूल है ना। तो 4 हो गए, 4 और 25 का सेम, 8 और क्या बढ़ते जाएगा ना, 125 का सेम रूल है ना। इसीलिए हम इस टाइप का लिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। अब लिखो रूल ऑफ 5। कोई भी संख्या हम ले लेते हैं तो उसका अंतिम 1 डिजिट देखना है ना, इकाई स्थान। अंतिम 1 डिजिट मतलब कितना होगा, इकाई। इकाई में क्या होना चाहिए, इकाई में 0 या 5 रहे ना, तो क्या होगा वो, तो 5 से विभाज्य होगा ना। 5 से विभाज्य होगा, है ना। 2 के रूल जैसा सेम सेम है ना। इसका अंतिम ही देख रहे हैं ना, उसमें भी अंतिम इकाई वाला देखे थे। यानी कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, 6 4 9 5 3 0 5, अंतिम वाला ही ना हमको दिखना है, इकाई वाला ना। क्या इकाई 5 से विभाजित होता है कि नहीं, 5 मतलब कि 0 या 5 रहेगा तो विभाजित होगा ही 5 से, ये पक्का है। समझ में आ गया। रूल ऑफ 25, रूल ऑफ 25, इसका क्या है, क्या होगा बताओ। 5 × 5 होगा कि नहीं, 4 के जैसा ही है। विभाज्य लिखें, विभाज्य। हाँ 5 से विभाज्य होगा, हाँ 5 से विभाज्य होगा, भाग हो जाएगा, है ना। रूल ऑफ 25 क्या होता है, 4 के जैसा ही सेम है,
5 इंटू 5 होता है ना, तो हमको क्या देखना, अंतिम 2 डिजिट देखना है कि अगर 5 से विभाजित होगा, 25 से विभाजित हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो विभाजित हो जाएगा। अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होगा तो पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा, अदरवाइज वो विभाजित नहीं होगा। तो अंतिम क्या देखना है हमको, 2 अंक 25 से विभाजित होनी चाहिए, है ना। अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 2, 7, 9, 75 लिख दी, क्या ये विभाजित होगा? हाँ होगा। हाँ 5 का रूल तो बताता है कि अंतिम इकाई में 5 होनी ही चाहिए या 0, लेकिन कुछ कुछ होता है कि 0 देंगे तो फिर होगा सब चीज। हाँ चलो, तो ये हमको अंतिम 2 डिजिट देख ले, क्या है इसमें, 25 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 25 से विभाजित होगा। और इधर हम कुछ भी दे दें और बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है, तो इसमें डरने की क्या जरूरत है, हमको अंतिम वाला देखना है ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया, नेक्स्ट लिखे। अब रूल ऑफ 125 है ना, कितना बार में जाएगा रे, 5, 5 और 5, ये ना होता है। तो मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, हमको अंतिम 3 देखना है, इससे पता ही चल रहा है ना कि अंतिम हमको 3 देखना है, अंतिम 3 डिजिट देखना है। तो क्या दे रहे, मान लेते हैं, क्या इसी को उठा लेते हैं, क्या ये होगा 125 से विभाजित होगा या नहीं होगा, 125 में देखो, हाँ हो जाएगा। ये लास्ट में 7 और 5 है। अंतिम जो 3 डिजिट दिए हैं 975, चलो देख लेते 975, हाँ ये 125 से देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में होगा, हाँ 8, चलो देख लेते हैं कितना हो गया, 40, 0, 4, 16, 4, 2, 8 और 2, 10, ज्यादा हो जा रहा है, हो गया। 7 बार देखो, 35, 3 ना, 14, 3, कितना होता है, 857। हाँ 857। तो फिर भी तो पूरा विभाजित नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, मतलब कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये 125 से विभाजित नहीं होगा, समझ में आ गया ना। तो 125 से विभाजित होने के लिए हमको अंतिम 3 डिजिट जो है देखना है, क्या कि वो 125 से विभाजित होना जरूरी है, तभी होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो एक उदाहरण बताओ जो 125 से विभाजित हो जाता है, 25 दूने 50 हो गया ना, और 2 यहाँ लिख सकते हैं ना, 250 लास्ट में होना चाहिए, हो जाएगा, होगा कि नहीं। इधर कुछ भी दे दिए 1250 जैसे दे दिए, तो अंतिम 3 डिजिट है तो विभाजित हो रहा है कि नहीं, हाँ 250। ठीक है ना। हो गया ना। हाँ इससे हमको क्या पता चला, चलो इससे अब तो लोग कॉमन वाला दिखा रहे हैं, मतलब क्या, सेम रूल ऑफ क्या होता है रे, सेम रूल क्या किया, 2, 5 ना, 4, 25 हो गया ना, 8, 125, सबका सेम टाइप का है ना, हो गया ना। अब कितना कितना होगा, 2, 4, 8, 16 करा दिए, 5, 25, 125, ये सब हो गया। अब दिखाने वाले हैं 3 वाला, इतना देर से बोल रहे हैं 3 का दिखाइए, 3 का,
चलो रे 3 वाला देख लो। चलो रूल ऑफ 3 क्या है? रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3। अरे यहाँ इंग्लिश में ले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है तुमको? नहीं। इसको पूछ रहे हैं। रूल मतलब क्या होता है पता है? रूल वाला वो छिलने वाला रूल नहीं है। नियम, इसको क्या बोलते हैं? नियम। नियम मतलब ऑफ, मतलब किसका? ऑफ मतलब का यूज होता है ना, मतलब 3 का। समझ में आ गया ना? दिक्कत नहीं ना है? अगर समझ में नहीं है तो बताओ। ये हिंदी नहीं जानता। अब 3 का रूल क्या बताता है? सभी संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। सभी संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। सभी, लिखते जाओ, सभी संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित होने चाहिए। क्या? विभाजित होनी चाहिए ना, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एगो, बताओ तुम 2 डिजिट बताओ रे गणेश, बताओ 2 का डिजिट बताओ। बिल्कुल। हाँ अरे बोलो जल्दी बोलो। 9 7 हम लिख दिए। बताओ तुम लोग, कोई बताओ। 3 बताओ रे, तुम बताओ। 6 बोलो रे, तुम बोलो। 9 अरे तुम बोलो रे को। होगा बोलो। पता चलेगा लास्ट में। 8 क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं। हाँ? नहीं। कैसे पता कि ये नहीं है? क्योंकि लास्ट का डिजिट 8 है। अरे पागल, या तो बोले सभी संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। सभी, हाँ। तो सभी संख्या को जोड़ किए? नहीं किए ना? तो जोड़ करते हैं। 9 9 18, 18 10 28, 28 और 8 36 36 और 6 42। 42 3 से डिवाइड होता है? हाँ। होता है रे, ऐसे नहीं होता है। ना तो बोल दिए। 3 3 कब 3 3 4 12, हाँ। मतलब ये 3 से विभाजित है। हाँ। है कि नहीं है? हाँ, इसका अदरवाइज ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो कितनों भी बड़ा मेरे पास संख्या रहे, हमको पता करने में क्या करना पड़ेगा? सभी का जोड़ कर लेंगे। हाँ। अगर वो 3 से विभाजित, ऐसे जोड़ किए, ऐसे जोड़ कर लो गिन के। 7 के बाद हमको सुविधा अनुसार किए, इसको 10 कर लिए, ये दोनों के बाद जोड़ कर लिए। तो जैसे करना है। अगर 7 के बाद 9 को जोड़ो, कोई दिक्कत थोड़े है। सीधा जोड़ नहीं कर सकते। 9 + 7 + 3 + 6 + 9 + 8 ऐसे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और इजी ट्रिक सिखा रहे हैं। हाँ, इसका हाँ। जोड़ करने का। एक गिनती वाला जोड़ था ना पहले। अच्छा, अब हमको देखना है कि 3 से जो जो विभाजित है। हाँ। हाँ, अगर देखो ये 3 से विभाजित होगा, हुआ। खत्म। ये 3 से विभाजित होगा, खत्म। ये 3 से विभाजित होगा, हाँ। खत्म। पहले जो जो 3 से विभाजित होगा उसको खत्म करो। ये 3 से विभाजित होगा, हाँ। खत्म। बचा क्या? ये 3 से नहीं होगा, ये 3 से नहीं होगा। हाँ, ये दोनों तो जोड़- जो बच गया दोनों का जोड़ कर लो। हाँ, फिर उससे का 15, तो 15 हुआ ना? तो 15 3 से विभाजित होता है? हाँ। होता है ना? मतलब ये पूरा संख्या 3 से विभाजित हो गया, मतलब खत्म हो गया ना? ये दोनों का जोड़ 3 से विभाजित होगा, खत्म हो गया। कैसे पता करना है? इजी है ना पता करने का तरीका कि 3 से विभाजित कैसे होगा। चलो, ये लोग का जोड़ में बड़ी दिक्कत है, कौन विभाजित होगा कौन नहीं होगा, माथा खराब। अब दिक्कत होगा? कोई भी संख्या को दिक्कत होगा कि विभाजित होगा कि नहीं होगा? इसलिए लिख के रखो, लिख के रखो, लिख के रखो। फिर नहीं तो 2 दिन बाद आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा दिमाग से। ये क्लास के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट बोले कि हमको विभाज्य का नियम पता ही नहीं हो रहा, कैसे पता करके विभाजित होगा, तब तो दिक्कत है। 9 7 3 6 9 8। बेटा मैथ बनाओ, मैथ की कॉपी निकाल के बनाओ, फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे। अरे
कोई भी है जिसको भुला गए हैं, मोबाइल ये है ना नया वाला, हाँ यूट्यूब में मिल जाएगा क्लास तो। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर दोबारा देख लेना, यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखते हैं, क्लास वाला वीडियो देख लेना जरा सा। नाम नहीं पता। हेलो वो लोग पूछ लेना ना, ये लिख लो चैनल का नाम क्या है, यहाँ RUDRAEDUCATIONJH21 यही एजुकेशन ये जो चैनल का नाम है ना। तो सर्च करके सब्सक्राइब करके वीडियो देख लेना, वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो क्लास 10th वाला जो है प्लेलिस्ट है उसमें रहेगा। हाँ काहे कि हम इससे पहले वीडियो बनाए हैं, वो है रेलवे वाला प्लेलिस्ट में है, सेम वीडियो है, लेकिन ये क्लास 10th वाला में रहेगा, लेकिन क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं ना। ठीक हो गया। अब क्या सेम रूल ऑफ 9, 8 तो दिखा दिए हैं। हाँ 3 हो गया अभी। हाँ अब 9 का रूल, 9 के विभाज्य का नियम, ठीक है ना। तो रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9, 9 के विभाज्य का नियम। 9 का विभाज्य का नियम क्या बताता है, सेम वही 3 के जैसा, सेम रूल ऑफ क्या रे, सेम रूल ऑफ 3। समझ में आया कुछ नहीं आया। सेम रूल ऑफ 3 मतलब क्या, जो 3 का विभाज्य का नियम है वही हो। 9 का विभाज्य का रूल भी वही है। मतलब सभी संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए। सभी संख्याओं का जोड़ लिख देते हैं, सभी संख्याओं का जोड़ 9 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत, चलो तो एक संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल 292794632 हमको भी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। अब हमको पता करना है कि सभी संख्याओं का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए। अब किस टाइप का जोड़ना है, वही बच्चा वाला जोड़ना है ना, जो ट्रिक्स वाला दिखाए वो वाला जोड़ना है। मतलब ये जो जोड़ेंगे वो ट्रिक्स वर्जन वाला जोड़ेंगे या ना बच्चा वाला, किसमें अच्छा लग रहा है। नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, लेकिन हम जोड़ के तो देखेंगे ना। हाँ। तो कौन वाला ट्रिक्स अच्छा लगता है, जो हम ट्रिक्स वाला दिखाए वो वाला ना, बच्चा जैसे जोड़ करेंगे वो वाला अच्छा लगता है। नहीं ट्रिक वाला, ट्रिक वाला देखो ना। तो पहले 9 से विभाजित होने के लिए क्या 18 होना चाहिए, हर जगह 18 होना चाहिए तब विभाजित हो जाएगा। तो हमको देखना क्या है, 9 तो खत्म, 7 2 9 खत्म हो गया ना, 9 से विभाजित हो गया ना। समझ में आ रहा है वहाँ पे, ठीक। अब ये 6 3 9 खत्म हो गया ना, 4 2 6 6 1 7 होगा नहीं होगा। मतलब विभाजित होने के लिए कितना होना चाहिए, यहाँ 9 होना चाहिए। तो कितना और देंगे तब हो जाएगा, 3 देंगे तो हो जाएगा ना। 2 रे, इसको इतना भी नहीं। 3 रे, 2 पागल हो गया है क्या। 4 और 2 6 और 6 3 9 बीच में एक है। उड़ा दिए है ना। हाँ पूरा इसीलिए हम बोले एक के बदले में क्या देंगे, हम बोले उसके बाद थोड़े बोले हैं। अगर बाद में देते तो 2 देना पड़ता है ना, उसके बदले में देंगे तो 3, क्योंकि एक तक जो था उसको माइनस करके उड़ा दिए तो 3 देना पड़ेगा ना, तब ये 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मजा आ रहा है ना विभाजित वाला में। जरूरी है कि नहीं सबके लिए बताओ, 5 से ही जरूरी है। 5 6 7 8 9 10 चाहे कोई भी जनरल कंपटीशन दे रहा सबको मतलब जरूरी है। 2 सुन जाए लिखने में इतना लेजी क्यों।
डेली लिखना प्रैक्टिस करो, फर्स्ट हो जाएगा लिखने में, क्या है कि नहीं, लिखने में फर्स्ट होगा कि नहीं। चलो सही है। हो गया, 9 वाला हो गया। हाँ आगे लिखाते हैं 13 वाला। अब 6 वाला। नहीं 6 को छोड़ दिया है ना बीच में। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब आ जाएगा रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6, 6 का विभाज्य का नियम क्या बताता है। देखो 6 का विभाज्य का नियम से पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है कि कौन इसका क्या होगा, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्रमागत क्या होगा, 2 3 तो लगातार होना चाहिए, मतलब क्रमागत एक के बाद एक, 2 चीज से गुना करेंगे तो मेरा वो संख्या तो आना जरूरी है। तो ये कितना है, मेरा 6 है, तो 2 और 3 से अगर हम इसको गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा ना। हाँ। लेकिन एक यहाँ रूल है, ये दोनों का HCF 1 होना चाहिए, एक ही होगा। एक होना चाहिए हाँ तभी होगा। तो 1 होगा क्या, 2 और 2 भी 1, हाँ अभाज्य संख्या 3 भी 1, हाँ अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो दोनों का HCF क्या होगा, 1 1 होगा ना। तो इसका HCF कितना हो गया, 1 1। HCF का मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ। मोसो हाँ जो क्लास 8 में भी है ना। 1 ही ना। तो दोनों का मोसो, बीच का मोसो, दोनों जो है दोनों का मोसो 1 होना चाहिए, 1 हो गया। तो मतलब कोई भी संख्या 6 से विभाजित तभी होगा जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। अब 2 का विभाज्य का रूल भी पढ़ा दिए हैं और 3 का विभाज्य का रूल भी पढ़ा दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। इसीलिए 2 पहले पढ़ाए, उसको 3 पढ़ाए, उसके 5 क्यों पढ़ा रहे हैं, आगे जाके स्टेप है उसका भी, है ना। तो क्या जो संख्या क्या होगा, इससे हमको क्या पता, साफ पता चल रहा है कि अगर भाषा नहीं लिए फिर भी पता चल रहा है कि 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए तभी वो 6 से विभाजित होगा। तब लिखो कोई संख्या 6 से विभाजित तभी होगा, है ना, जब वह 2 और 3 से विभाजित होगा ना, ये ना होगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं गुरु, है ना, छोटा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 6 9 2, क्या ये 2 3 से विभाजित होगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ 1 लगा देंगे मान लेते हैं, तो क्या ये 2 से विभाजित होगा। आगे हमारा बोल क्या 2 से विभाजित। अरे सबसे पहले 2 का विभाज्य का रूल क्या है, सम संख्या होना चाहिए। हाँ, क्या ये सम संख्या है, नहीं 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 है, ये तो नहीं मतलब होगा। 6 से विभाजित होने के लिए तो पहले सम संख्या होना हाँ। जरूरी है। गणेश ध्यान दो, अरे इसको 6 का विभाज्य का रूल बता रहे हैं, शॉर्टकट तुमको बता रहे हैं कि हाँ। 6 से विभाजित कोई संख्या तभी होगा जब वो सम संख्या होगा। हाँ। पहले तो सम संख्या होना जरूरी है क्योंकि 2 से विभाजित होना जरूरी है, हाँ। और 2 सम संख्या होना चाहिए तभी विभाजित होगा, है ना। तो ये तो सबसे पहले कट हो गया कि विषम संख्या है, हाँ। कि 2 से विभाजित नहीं होगा ही नहीं, कल्पना करना ही नहीं इसमें। अगर यहाँ कोई दूसरा चीज रहता 0 तो हाँ। थोड़ा बहुत सोचते, थोड़ा बहुत हो जाता। सोचने लायक था क्योंकि यहाँ 0 है, सम संख्या है कि नहीं। हाँ। तो हम ट्रिक्स लगाते 3 का विभाज्य का रूल, है ना। चलो तो अब क्या हो गया, अब 3 का विभाज्य का नियम क्या बता रहा है कि सभी संख्याओं मतलब सभी अंकों का जोड़, कोई भी संख्या हो उसके सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 का विभाज्य का रूल, जैसे 6 का विभाज्य रूल जानने के लिए 2 और 3 का विभाज्य रूल जानना जरूरी है, जो हम पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं। तो क्या हो, 3 से विभाजित 3 खत्म, हाँ 3 से विभाजित 3 खत्म, हाँ और ये खत्म। हाँ अब बताओ ये क्या 3 खत्म विभाजित होगा, होगा नहीं होगा ना। तो क्या ये होगा, विभाजित होगा। 3 से तो पूरा पूरी विभाजित नहीं हुआ ना। हाँ 2 2 हाँ 2 से अगर ये 24 कर दे तो होगा। हाँ हाँ हो जाएगा। 3 से विभाजित हो गया ना, और 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। हो गया ना। तो बोले ये जो संख्या दी थी ये भी मतलब क्या 6 से विभाजित नहीं था, देखो 2 से तो विभाजित था, 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, लेकिन 2 तो 3 से नहीं कट रहा था,
तो मतलब ये क्या 6 से विभाजित नहीं था, अब ये 6 से विभाजित हो गया ना। हाँ। चलो आगे बढ़े। हाँ। अब रूल ऑफ 12, रूल ऑफ 12, 12 के विभाज्य का नियम। 12 का विभाज्य का नियम क्या बताता है? देखो ये 3 और 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्या दोनों के बीच का HCF 1 आ रहा है? आ रहा है ना। दोनों के बीच का HCF क्या इतना आ गया? 1। सुजय HCF का मतलब समझ में आया? नहीं आया है, हमको पता है नहीं आया होगा। लॉस ऑफ मॉसो बनाए हैं ना क्लास 8 में, बनाए है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? मॉसो। 3 और 4 का मौसम कितना होता है? यहीं पे खत्म हो गया। ये किसी मौसम क्या कम से कम 2 चीज विभाजित होना चाहिए कि नहीं? ये कुछ नहीं हो रहा है, विभाजित हो रही है। तो क्या 1 से दोनों विभाजित हो जाएगा ना? हाँ, 1 से दोनों विभाजित हो जाएगा, उसका मौसम क्यों होगा? 1 होगा। चलो मतलब क्या होगा? ये कोई भी संख्या 12 से तभी विभाजित होगा जब वो 3 और 4 से विभाजित होगा तो ही होगा। गणेश फोकस इधर फोकस करो। मतलब क्या 12 से विभाजित तभी होगा जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो इससे पहले 4 का विभाज्य का रूल बता दिए थे। 4 का विभाज्य का रूल क्या बता रहे थे? लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित होना जरूरी है ना। तो इसका भाषा लिखना जरूरी है, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखना, वो उसको नहीं पता। लिखें क्या रे, वहां पे लिखेंगे भाषा इसका? हाँ उसको तो नहीं पता ना, वो नहीं लिख सकता। लिखो कोई संख्या 12 से विभाजित, खुद से भी लिख सकते थे। हाँ। 12 से विभाजित विभाजित तभी होगा जब, इसलिए तो बोला हम नहीं लिख रहे हैं। नहीं समझ में आ गया है ना। वो तो भी नहीं लिख पाएगा। अच्छा इसके एग्जाम्पल कोई बता सकता है? कोशिश करेंगे। हाँ बताओ। सबसे पहले तो हमको देखना है कि 4 का विभाज्य का रूल बताना है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 4 से विभाजित होना चाहिए लास्ट 2 डिजिट। 2 डिजिट 4 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए? 4 और 8 तो कर सकते हैं ना। हाँ। हो गया ना। अब क्या है, हमको देखना है कि 3 का विभाज्य का रूल है। कुछ लगा लेते हैं इधर। चलो हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा ये वाला। तो वही 4 से विभाजित हो जाएगा। हाँ। अंतिम 2 डिजिट हो गया ना। अब 3 से विभाजित होगा कि नहीं? हाँ। देखो होता है कि हाँ, नहीं? 3 से हो जाएगा तो। हो जाएगा। हाँ। 9 खत्म, 3 खत्म, 12 3 खत्म, 12 हो गया ना। ये भी खत्म। खत्म हो गया। तो ये मतलब जो है ये 12 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ। रूल ऑफ 18, 18 का विभाज्य का नियम क्या बताता है? 18 क्या क्या होता है? 9 दूनी 18 होता है ना। अब देखो यहाँ फिर हम दिखा रहे हैं कि HCF 1 होना चाहिए। क्यों बोले थे? है ना 1।
इसको तो हम 3 और 6 भी लिख सकते थे, 18 हाँ लिख सकते थे। लेकिन क्या 3 और 6 का HCF एक होता है? नहीं। नहीं होता है। काहे? ये देखो ये 3 से जाएगा, 3 एक कम, 3 3 दूनी 6, तो HCF कितना हो गया? 3 हो गया ना। मतलब अगर इस टाइप का बनाएंगे तो गलत हो गया, इसीलिए हम बार बार बोलेंगे HCF एक होना चाहिए, नहीं तो दिमाग में आ जाएगा क्या 3 6 18 होता है। किसी भी दो डिजिट को हम ले लिए और 18 कर लिए, हो गया ना। हम लेकिन हम किसी भी डिजिट को नहीं ले सकते हैं, हमको वो 2 डिजिट को लेना है जिसका HCF एक होगा। इसमें 3 और 6 भी हो सकता था, लेकिन उसका HCF कितना निकल रहा है? 3 निकल रहा है ना। हमको कौन मान लेना है? 2 और 9, 2 और 9 का HCF कितना होगा? 1 होगा, हो गया ना। तो इससे हमको क्या पता हो रहा है कि कोई भी संख्या 18 से तभी विभाजित होगा जब वो क्या होगा, जब वो 2 और 9 से विभाजित होगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? 18 से विभाजित हो जाएगा। तो एक उदाहरण बताओ गणेश, उदाहरण एग्जाम्पल बताओ। तो सबसे पहले 2 से तो विभाजित होने के लिए सम संख्या होना जरूरी है, और 9 से विभाजित होने के लिए सभी संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए। तो कोई भी संख्या लेंगे तो पहले तो हम सम संख्या लेंगे लास्ट में, हो गया ना। अरे इधर आप इधर कुछ भी लिख देते हैं, 39216 4 है। अब देखो 9 खत्म, 3 3 6, चलो इसमें इसको 6 कर दो जल्दी से, 6 3 9। अब कितना हो गया? 8 और 2 10 होगा 9 से विभाजित? नहीं होगा। तो इसको हम इसको 3 लिखेंगे तो हो जाएगा, इसको अगर 3 लिख देंगे तो हो जाएगा, हो गया। 5 4 9 और 2 से भी विभाजित हो जाएगा, हो गया ना। ठीक, ये हम एग्जाम्पल दिए खुद से, जहां भी क्वेश्चन रहेगा तो दिया हुआ रहेगा ना, जोड़ करके देख लेंगे तुरंत, है कि नहीं। 4 2 6 और 6 2 12। अब किसी भी संख्या जो 8 से उसको विभाजित करना और 18 से विभाजित करना, ऐसा नौबत आ ही जाता है। जब हम लोग क्षेत्रमिति बनाते हैं तब क्या ये सब का जरूरत पड़ता है, विभाज्य वाला पड़ता है ना, क्षेत्रमिति में पड़ता है। उसके बाद जो हम लोग ये क्या बोलते हैं बीजगणितीय बनाते हैं, उसमें नहीं होता है x का मान निकालो तब विभाजित करना पड़ता है कि नहीं। तो विभाज्य का रूल हर जगह में काम आता है कि नहीं। चलो तब वहां तो दिया हुआ रहता है, सिर्फ उसको हमको जोड़ करके देखना है और पता करना है कि 18 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। चलो मिटाते हैं। जब 10 और 20 का आ जाएगा सब सिखा देंगे, टेंशन ले। रूल ऑफ 24, 24 का रूल क्या बताता है? क्या 3 और 8 दोनों का HCF एक हो गया ना, दोनों का HCF कितना हुआ? 1 आ गया ना। मतलब क्या 24 से विभाजित तभी होगा जब वो 3 और 8 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो विभाजित नहीं होगा। तो एक संख्या ले लेते हैं, कुछ भी संख्या ले लेते हैं। 8 का विभाज्य का रूल क्या बताते हैं? अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 दूने 16, 8 एक कम 8, 3 डिजिट हो गया। लिखने का तरीका हम लिख रहे हैं खुद, इसलिए राइट साइड से हो गया ना। ये तो 8 से विभाज्य वाला हम बना लिए। अब 3 से विभाज्य कुछ भी संख्या लिख दिए, मतलब दोनों का मतलब विषय है 3 और 8 हो गया ना। अब क्या ये 3 से विभाजित होगा? चलो 3 3 3, इधर क्या हो गया? 3 कट गया, 7 और 8 कितना हो गया? 15, मतलब 3 से वो
खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये उदाहरण कंप्लीट हो गया। भाषा खुद से लिख सकते हैं ना इसका? ध्यान रखना हमेशा HCF बनाटो। देखो ये 12 दूनी 24, 24 को हम लिख भी सकते हैं, 12 दूनी लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसको और क्या लिख सकते हैं? 4 6 भी तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखिएगा कि दोनों का HCF 1 नहीं हो रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब ये गलत है। ये जो है ये गलत है कि नहीं? ये राइट है। हो गया? हाँ। डिवाइडेड 36, रूल ऑफ 36। 36 का नियम क्या बताता है? 4 और 9 HCF कितना हो रहा है? 1 हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसका एग्जाम्पल आप सब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि 36 का विभाज्य का नियम बताता है 4 और 9 से कोई भी संख्या 36 से तभी विभाजित होगा जब वो 4 और 9 से विभाजित होगा। तो आप लोग इसका एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और तुम लोग भी बताओ इसका एक एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, तो कल लिख के आना इसका एग्जाम्पल कि 36 कौन चीज से विभाजित होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।